फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ फिजिक्स के अंदर कुछ फंक्शंस हम पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन। मैथ्स में भी आप पढ़ के आए हो कुछ फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। आपने क्वांटिटी पढ़ लिया है, फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी। मीनिंग क्वांटिटी क्या होती है? इट इज़ ए थिंग विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी थिंग जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जिसको मेजर किया जा सकता है, ऐसी जो है थिंग को हम बोलते हैं क्वांटिटी। अब देखो, अगर क्वांटिटी की ही बात करें, हमने पहले फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, तो वैसे ही हमारे पास क्वांटिटी को हम दो तरह से और एक्सप्लेन करते हैं। एक तो कांस्टेंट, और दूसरा हम यहाँ पढ़ते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स। देखो, कांस्टेंट जो होता है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान। कांस्टेंट क्या होगा? ए क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम करते हैं तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती क्वांटिटी की, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखें कांस्टेंट क्वांटिटी की, जैसे पाई की वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, या ई एक्सपोनेंशियल ई लेते हैं हम, यहाँ पे ई की वैल्यू फिक्स होती है। इंटीजर लेते हैं, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4, उसकी वैल्यू भी क्या है? फिक्स है। इंटीजर्स लेते हैं, या फिर हम फ्रैक्शन में कोई नंबर लेते हैं, तो इन सब की वैल्यू जो होती है, फ्रैक्शंस एक्सेट्रा, इन सब की वैल्यू जो है वो क्या है? फिक्स है। मीनिंग पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, इंटीजर कोई भी लेते हैं या कोई फ्रैक्शनल नंबर हम लेते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स। वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। और जबकि वेरिएबल क्वांटिटी भी है, हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं। नाम से पता लगता है वेरिएबल मीनिंग जो वेरी हो रही है, जो चेंज हो रही है। तो वेरिएबल क्वांटिटी क्या हो गई है? ये किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी। तो वेरिएबल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादातर एक्स, वाई या जेड का यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या हो गया? एक क्वांटिटी विच कैन टेक different values during mathematical operation। जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हम लेते हैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स को ज़्यादातर एक्स से, वाई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हम इनको, ठीक है, एक्स, वाई और जेड से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए हैं। फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ लिया, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो तरह के वेरिएबल हो गए हैं हमारे पास। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीनिंग वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नाम से पता लगता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो होती है वो
एक स्पेसिफिक वैल्यू है, किसी लिमिट के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू है जिसकी मीनिंग जो चेंज नहीं होती। ए वेरिएबल क्वांटिटी विच कैन हैव एनी वैल्यू विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। A quantity, variable quantity which can have any value within the specific limit मीनिंग किसी स्पेसिफिक लिमिट के अंदर उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे जो है वेरिएबल क्वांटिटी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जबकि वेरिएबल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी नंबर पे, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग आपको समझ आ जाना चाहिए। एक ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट वो वैल्यू किसी दूसरी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल नाम से पता लगा डिपेंड करते हैं, मीनिंग ऐसे वेरिएबल क्वांटिटी जो जिसकी वैल्यू डिपेंड करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, किसी दूसरे वेरिएबल पे जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं हम क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। A variable whose numerical value depends on another वेरिएबल, जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो हो गया हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम करते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे। फंक्शन क्या है, मीनिंग अगर हम दो तरह के वेरिएबल हमने यहाँ पे पढ़े, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम ये मान के चले हमारे पास कोई क्वांटिटी y है और y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी वेरिएबल क्वांटिटी पे x पर, मीनिंग y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, x पे। तो x क्या है, एक x भी एक अदर वेरिएबल है, अदर वेरिएबल। हमने क्या कंसीडर किया, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक अनदर वेरिएबल पे डिपेंड करता है। और वो वेरिएबल क्या है हमारे पास, x। कुछ रिलेशन गिवन होते हैं, y का रिलेशन गिवन होता है x के साथ। अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे मैं y को राइट करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी, अगर x की एक स्पेसिफिक वैल्यू हम पुट कर दें, मान लो x को मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू। और अगर मैं x को पुट कर देता हूँ 2, तो y की अनदर स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी 4 + 4 + 1 9। मीनिंग y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अनदर वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड करती है, x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। और x की एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए y की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे y जो है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो y किसका फंक्शन है, x का है। और फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं fx।
ऐसे राइट करेंगे एफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मीनिंग क्या, y जो है वो एक फंक्शन है किसका, x का। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, ये हमने इसको ये दिखाने के लिए यूज किया। अभी जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो ये होता है हमारे पास फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या होता है, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी अदर वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है किसी मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू, तो जिसके लिए y की एक फाइनाइट वैल्यू आती है हर एक वैल्यू के लिए, किसकी, x की हर एक वैल्यू के लिए। अगर y की क्या आती है, एक फाइनाइट वैल्यू, तो हम y को क्या बोलेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x। मीनिंग अगर हम यहाँ पे फंक्शन की बात करें, टाइप ऑफ फंक्शन की, एलिमेंट्री फंक्शन, फिजिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्री फंक्शन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है पावर फंक्शन। एग्जाम्पल के जैसे मैंने लिख दिया y एक फंक्शन है x का, और y x के ऊपर डिपेंड करता है, और x की पावर हमने क्या लिख दिया, n। तो ये x की पावर ले लिया हमने यहाँ पे, तो ये जो इसको बोलते हैं पावर फंक्शन। तो n इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी, और किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो 1 होता है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम डिफरेंट वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेकंड केस लेते हैं हम, हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे हम y को राइट कर सकते हैं, सिंपली भी राइट कर सकते हैं, और कम्बिनेशन में भी हम इसको राइट कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन x, तो y की वैल्यू x पे डिपेंड करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। यानी कि y जो है एक साइन फंक्शन है किसका, x का। ऐसे y इज इक्वल टू कोस x लिख सकते हैं, या y का अनदर रिलेशन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। y इज इक्वल टू कोस x कोट x प्लस कोस स्क्वायर x। मीनिंग क्या है, बहुत सारे रिलेशन ऐसे पॉसिबल हैं। तो ये इसके अंदर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थर्ड वन हम लेके चलते हैं यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम क्या राइट करेंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल राइट करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम, y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x। हमने a की पावर x राइट किया यहाँ पे इसको, ना कि x की पावर में कुछ लिखा है। तो a जो है एक पॉजिटिव नंबर है, और इसको बेस नंबर बोलते हैं। a जो है ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर है, और इसको हम बोलते हैं बेस नंबर, क्योंकि बेस में राइट किया इसको, तो बेस नंबर इसको हम बोल देंगे। तो ये हमारा जो फंक्शन आ गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टाइप होता है। फोर्थ फंक्शन हम पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी आप पढ़ चुके हो। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉग बेस e, x लिख दिया, x का पावर 3 लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, y जो है ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन की फॉर्म में हमने इसको राइट कर दिया। तो मीनिंग फिजिक्स के अंदर हम ये 3-4 डिफरेंट तरह के फंक्शन यहाँ पे स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो पावर फंक्शन हमारे पास आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट क्या होगी, तो वो कांस्टेंट जो हमारा ये वेरिएबल है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है, x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y जो है एक फंक्शन है, x का फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, मैंने इस तरह से राइट कर लिया है। तो y जो है वो एक लिमिट अप्रोच करेगा, एक वैल्यू अप्रोच करेगा, हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू अप्रोच करेगा। मान लो l को अप्रोच करता है y ए फंक्शन f(x) is said to tend a limit l as its variable approaches a constant a। भी अगर मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ भी y जो है वो l को अप्रोच करेगा, कब अप्रोच करेगा, l क्या है, एक लिमिट है इसकी, यानी कि y जो अपनी मिनिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा, l को कब अप्रोच करेगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे जो x जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है y, वो एक
कांस्टेंट वैल्यू जो है ए उसको अप्रोच करता हो। ये अप्रोच का निशान होता है, एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, ए को, और ए क्या यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, ए एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। तो y जो है वो लिमिट टेंड करेगा, कितनी लिमिट टेंड करेगा, l टेंड करेगा। कब, जब इसका वेरिएबल x जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू a अप्रोच करता है। कब, अगर हम ये लेते सपोज करते हैं कि जो डिफरेंस आएगा fx और l का, किस किस का डिफरेंस, fx एंड l, जो लिमिट हमने लिया है इसका जो ये डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस जो आएगा, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ये स्मॉल डिफरेंस आएगा। तो मीनिंग क्या है, L को हम y की लिमिट बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब x जो है एक कांस्टेंट a को अप्रोच करेगा, और जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है fx और l के बीच का, ये क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। कब, अगर हम ये सपोज करते हैं भी x a को अप्रोच करता है और a जो है दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल स्मॉल वैल्यू, जीरो नहीं है, ए को हम जीरो नहीं मान सकते, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बट ए जो है ये एक नेग्लिजिबल क्वांटिटी हो गई है यहाँ पे, ए जो है, ए क्या है, इज़ नेग्लिजिबल। तब हम बोलेंगे जो एल है वो लिमिट आएगी किसकी, वाई की। तो इस तरह से हम लिमिट को भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। लिखने का तरीका क्या है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स, लिमिट लगा देते हैं, एल टी से लिख देते हैं शॉर्ट में, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। तो अगर फंक्शन के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई कर दी है, क्या लिमिट अप्लाई कर दी, भी एक्स जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी ए को अप्रोच करता है, जो ए जो क्वांटिटी है दैट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट नॉट जीरो, देन लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एल। तो लिमिट जो आएगी फंक्शन की वो किसके इक्वल आ जाएगी, एल के इक्वल आ जाएगी। तो मीनिंग लिमिट एक तरह से फंक्शन की वैल्यू हो गई है, फंक्शन की वैल्यू हो गया कब, जब x किसको अप्रोच करता है, a को, और a जो है दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी। तो ये जो एफ एक्स आएगा इसको विद इन लिमिट ये किसके इक्वल आ जाएगा, l के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि l की लिमिटेड, फंक्शन की जो लिमिटेड वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे, l वैल्यू है। अब इसको ये आप मैथमेटिक्स के अंदर करोगे अच्छे से, तो लिमिट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हम फिजिक्स के अंदर डायरेक्ट यूज करेंगे। वो फॉर्मूले हमारे पास है, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिमिट लगाएं, लिमिट एंगल पे लिमिट लगा दे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, थीटा अप्रोच टू जीरो, और यहाँ पे लिखा हो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा के ऊपर लिमिट लगा दे भी थीटा जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड अप्रोच टू जीरो। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये थीटा के इक्वल आ जाएगी, और ये एंगल जो हम रेडियन में लेंगे, इसमें लेंगे एंगल को रेडियन में, रेडियंस में एंगल लेंगे। ऐसे ही ये एक फॉर्मूला होगा जो आपको लर्न करके रखना है, जिसका हम यूज करेंगे कई जगह पे। ऐसे ही अगर लिमिट लगा दें हम, हमें गिवन है साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, ये टर्म गिवन है, और थीटा अप्रोच टू जीरो, थीटा पे लिमिट लगा दी है, तो ये जो रेशियो आएगा ये रेशियो 1 के इक्वल आएगा। ऐसे ही अगर कोस थीटा पे लगा दें हम लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो, और यहाँ पे गिवन है कोस थीटा, तो जब इस पे लिमिट लगाएंगे हम कोस थीटा पर, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ऐसे ही फोर्थ रिलेशन अगर हम करें, यहाँ पे लिमिट अपर लगा दें, लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो, और ये लिमिट हम टेंजेंट थीटा पे लगा दें, तो टेंजेंट थीटा पे अगर थीटा की लिमिट लगा दें थीटा अप्रोच टू जीरो, तो ये भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के, और ये भी एंगल हमें किस में लेना है, रेडियन में लेना है। ऐसे ही हम फिफ्थ रिलेशन कर सकते हैं, एक और रिलेशन हमारे पास है, टेंजेंट थीटा के ऊपर थीटा अपॉन थीटा, इस रेशियो के ऊपर हम लिमिट लगा दें थीटा अप्रोच टू जीरो, तो ये वैल्यू भी हमारी किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। और अगर हमें क्वांटिटी गिवन है कोई, तो ये बेसिकली हम ज़्यादातर तो यही यूज करेंगे 5 फार्मूले। इनका वैसे तो हायर फिजिक्स के अंदर यूज होता है, लेकिन कई बार हम इस साइन थीटा के ऊपर और टेंजेंट थीटा पे लिमिट्स लगाएंगे, क्योंकि इनका हम बहुत यूज करने वाले हैं। तो अगर थीटा एंगल को वेरी स्मॉल एंगल लेते हैं, तो साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही टेंजेंट थीटा जो है वो भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। और कोस थीटा पे अगर लिमिट लगाए थीटा अप्रोच टू जीरो, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो नियर अबाउट आगे फिजिक्स के अंदर डेरिवेटिव,
तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। आपके लिए नया है बिल्कुल। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का अगर हम मान लो एक फंक्शन हमें गिवन है, वेरिएबल हमें गिवन है y, जो कि x का एक फंक्शन है, मीनिंग हमें एक y गिवन है, कोई भी y जो है वो एक फंक्शन है किसका? x का, इस तरह से गिवन है। और हम x में स्मॉल चेंज लेके आते हैं। अगर x में हम चेंज लेके आएंगे तो y में भी क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो मीनिंग अगर हम उसका रेशियो निकाल लें, भाई y के अंदर जो हम चेंज लेके आए हैं, x के अंदर जो चेंज हमने किया उसके विद रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज आया, या हम ये फाइंड आउट करें, रेशियो फाइंड आउट करें किस किस का चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, और इसको हम एक इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्म में राइट करें तो इसको हम बोलेंगे क्या? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो मीनिंग क्या है? डिफरेंट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y, मीनिंग y का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x के साथ हम इसका डेरिवेबल करते हैं, तो ये क्या आएगा? क्या डेफिनेशन होगी? तो हम इसको डिफाइन करेंगे, is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x। मीनिंग क्या है? y का जो डेरिवेटिव हम निकालेंगे किसके विद रिस्पेक्ट में? x में। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं dy/dx। मीनिंग क्या है? ये हमारा रेट, ये आ गया चेंज इन y और ये आ गया चेंज इन x, लेकिन ये किस तरह का चेंज आया है? इंस्टेंटेनियस निकाला है हमने, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला है, यानी कहीं ना कहीं x के ऊपर हमने लिमिट लगा दी है। अभी x जो है वो दैट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मीनिंग y में जो चेंज हो रहा है वो भी इसका मीनिंग स्मॉल चेंज आएगा। तो इसको और हम अच्छे से समझ सकते हैं भाई, अगर मैं ये सपोज करूँ यहाँ पे मेरे पास एक y गिवन है, y एक फंक्शन है x का, और x में मैं थोड़ा सा स्मॉल चेंज कर देता हूँ, x को मैं राइट करता हूँ, इसमें x में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x, तो y में भी चेंज आएगा, y को हम राइट करेंगे फिर y प्लस डेल्टा y। और फंक्शन जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैंने क्या स्मॉल किया, अभी x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया हमने डेल्टा x का, तो y में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितने का? डेल्टा y का। अगर x को चेंज करेंगे तो y भी उसके विद रिस्पेक्ट में क्या होगा? चेंज आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मैं रीराइट कर सकता हूँ चेंज के साथ, y प्लस डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू f। x की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x। तो फंक्शन की नई वैल्यू आ जाएगी ये इक्वेशन नंबर 2। और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से, अगर डेल्टा वाई मुझे फाइंड आउट करना, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर दूँ यहाँ पे, तो ये आएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। ऐसे ही राइट साइड पे भी हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x, माइनस में क्या हो जाएगा? fx। तो y से y कैंसिल, तो यहाँ पे डेल्टा y की वैल्यू आएगी f(x प्लस डेल्टा x माइनस fx)। और अगर दोनों तरफ मैं डेल्टा x से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये क्या आ जाएगा? एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एवरेज चेंज इन x। तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, ये एवरेज चेंज निकाल लिया, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल लिया हमने, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x।
और यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगा देता हूँ, मैं ये सपोज करता हूँ लिमिट मैंने डेल्टा एक्स पे लिमिट लगा दी, डेल्टा एक्स जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी दैट अप्रोच टू जीरो, डेल्टा एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करता है और इसके ऊपर लिमिट लगा दी, तो ये जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है ये डी वाई अपॉन डी एक्स में चेंज हो जाएगा। मीनिंग मैं अगर इसके ऊपर लिमिट लगा देता हूँ डी वाई अपॉन डेल्टा एक्स पे डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस, क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वेरी स्मॉल है, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी के लिए एक्स की वाई में कितना चेंज आया, और इस रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव चेंज। तो इसको राइट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को, यानी कि ये एक इंस्टेंट, यानी कि स्मॉल इंस्टेंट पे, यानी कि एक्स की वैल्यू में जो स्मॉल चेंज है उसके लिए वाई में जो चेंज आया, दोनों का जो रेशियो है इसको हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी लगा देंगे ये लिमिट। मीनिंग क्या है, एवरेज वैल्यू के ऊपर अगर हम लिमिट लगा दें डिपेंडेंट वेरिएबल पर, डिपेंडेंट वेरिएबल जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हमारी जो एवरेज वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई है इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे हम ये जो हमारी लिमिट हमने लगाई है, अगर x की जगह हम t भी ले सकते हैं तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गई है किसकी, डिफरेंशिएशन की। मीनिंग किसी भी y अगर फंक्शन है x का और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एवरेज जो चेंज आएगा y की वैल्यू में विद रिस्पेक्ट टू x, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, या हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे उसका। तो इसको जो रेट ऑफ चेंज आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। हाँ, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में जो हम यूज करेंगे, कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। तो मान लो कोई c जो है कोई कांस्टेंट गिवन है, c एक कांस्टेंट है और इसका हमें मान लो y की वैल्यू c के इक्वल और ये कांस्टेंट है और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx जो आएगा, c का डिफरेंशिएशन किसके साथ करना पड़ेगा, x के साथ, तो ये जीरो आएगा। मीनिंग किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो कितना आएगा, जीरो आएगा। कांस्टेंट मीनिंग c की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड नहीं करते। जब c जो है वो x का कोई फंक्शन नहीं है तब हम जो डेरिवेटिव निकाल लेंगे वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास गिवन है सेकंड फार्मूला y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, जहाँ पे c एक कांस्टेंट है, c क्या है यहाँ पे एक इज ए कांस्टेंट, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, c को हम डिफरेंशिएशन से बाहर लिखेंगे ऐसे, और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, dx से dx कैंसिल, तो ये बचेगा सिर्फ c। dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, c के इक्वल आएगी। ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे करें, हमें कोई भी वेरिएबल गिवन है, y को मैं थर्ड फॉर्म में मैं y को राइट करता हूँ y इज इक्वल टू सी इंटू यू, जहाँ पे c जो है कांस्टेंट है, c जो है कांस्टेंट है और u यहाँ पे जो है अनदर फार्मूला है y इज इक्वल टू सी यू, c एक कांस्टेंट है जबकि u जो है एक अनदर फंक्शन है किसका, x का। तो इस तरह की क्वांटिटी अगर हमारे पास आ जाए तो डिफरेंशिएशन हम इसका इस तरह से करेंगे, c तो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देंगे और u का हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की विद रिस्पेक्ट में। तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, y को हमने ऐसे पावर की फॉर्म में लिख दिया, पावर फंक्शन की फॉर्म में राइट कर दिया है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन dx, देखो फॉर्मूले कैसे आए वो मैथमेटिक्स में पढ़े जाते हैं, फिजिक्स में सिर्फ हमें डायरेक्ट फार्मूलों का यूज करना है। तो इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक क्या आएगा, इस पावर को हम आगे ले आएंगे सबसे पहले और डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा, हम इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे जब x की पावर n का, तो n आगे आ जाएगा और x की पावर को एक डिक्रीज कर देंगे, हम इसको ऐसे राइट करेंगे हम।
मीनिंग जो पावर थी ऊपर उसको आगे राइट कर देंगे मल्टीप्लाई में, और x की पावर में से एक क्या कर देंगे माइनस। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर मान लो 6 गिवन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें x के साथ, देन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो आएगा 6 आगे आ जाएगा और x की पावर यहाँ पे 6 माइनस 1 कितनी रह जाएगी 5 रह जाएगी। इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं यहाँ पे प्लस में अगर हमें गिवन है जैसे y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू भी x का फंक्शन है, u अनदर फंक्शन है x का, ऐसे v भी किसका फंक्शन है x का एक फंक्शन है। तो अब हम इस तरह की क्वांटिटीज़ का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा u का अलग से डिफरेंशिएशन होगा डी यू अपॉन डी एक्स, और फिर जो सिंबल बीच में है पॉजिटिव है तो प्लस लगाएंगे और v का अलग से करेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे माइनस यूज करते फिर, तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये हमारे पास अनदर रूल हो गया है, फिफ्थ रूल। सिक्स्थ हम केस कर सकते हैं y अगर इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है u और v की, अगर y हमें गिवन है u और v की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो एक रूल लगाते हैं हम, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। और यहाँ पे जो u भी एक फंक्शन है x का और v भी से अलग से एक फंक्शन है किसका x का, u की वैल्यू भी x पे डिपेंड करती है और v की वैल्यू भी x पे डिपेंड करती है। तो ऐसे में जब डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका करने का तरीका जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो u को हम एज इट इज़ रखेंगे सबसे पहले, और मल्टीप्लाई में हम v का डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट में। u को एज इट इज़ रखना है, v का डिफरेंशिएशन करना है x के विद रिस्पेक्ट में, और फिर बीच में लगाएंगे प्लस। अब हमें क्या करना है, v को हम एज इट इज़ रखेंगे और u का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे इसके विद रिस्पेक्ट में x के विद रिस्पेक्ट में। तो ये इसका रूल हो गया डिफरेंशिएशन का, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही हमारे पास क्वोशिएंट रूल भी है, इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। और सेवंथ हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। मीनिंग अगर हमें y की वैल्यू ऐसे गिवन है u डिवाइड बाई वी, u और v अलग से फंक्शन है, u भी क्वोशिएंट रूल लगाना हमें y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, u x का फंक्शन है v भी x का फंक्शन है। तो ऐसे में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का यहाँ पे रूल क्या लगेगा, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है u अपॉन वी का। तो u अपॉन वी का जो डिफरेंशिएशन आएगा, जो नीचे वाली क्वांटिटी है उसका स्केयर कर देना है, ठीक है, और एलसीएम में राइट करेंगे उसको स्केयर करके, और फिर ऊपर क्या राइट करेंगे यहाँ पे v को एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे वाली क्वांटिटी को हम एज इट इज़ लिखेंगे और u का कर देंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि जो ऊपर जो टर्म लिखी हुई है उसका क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर माइनस में u को एज इट इज़ लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ पे हम v का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये रूल हमें फॉलो करना है इसके अंदर। क्वोशिएंट रूल में अगर y गिवन हो u अपॉन v और u और v अलग से फंक्शन हो इसके x के, तब हम ये रूल अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। तो एक और हमारे पास गिवन है चेन रूल भी हमारे पास गिवन है। चेन रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बट चेन रूल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है। हम इसके बाद करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे अगर हमें y गिवन है, y इज इक्वल टू साइन x ऐसे गिवन है, और x के साथ इसका डिफरेंशिएशन करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन आएगा डी अपॉन डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट में x के। तो ये डिफरेंशिएशन हमारा जो है साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है कोस x आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया यहाँ पे। ऐसे ही y इज इक्वल टू अगर कोस x गिवन है हमें, और इसका डिफरेंशिएशन करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, कोस x का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें कोस का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन x में कन्वर्ट हो जाएगा, बट साथ में क्या लग जाएगा नेगेटिव साइन। यानी कि अगर हमें क्या करना है कोस का डिफरेंशिएशन करना है
एक्स के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, बट इसके साथ क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो है कोस का हो गया, साइन का हो गया, टेंजेंट का कर सकते हैं। अगर y गिवन है टेंजेंट x, तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज, जो अभी x के विद रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं, टेंजेंट x का। तो ये भी फॉर्मूला आप जो है डायरेक्ट याद रखेंगे। टेंजेंट x का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आएगा सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, ये कैसे आया है वो मैथ के अंदर स्टडी किया जाता है, हमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे टेंजेंट x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x आएगा। ऐसे ही अगर हमें y इज इक्वल टू कोट x गिवन है, कोटेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, तो कोटेंजेंट का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो हमारे पास आएगा कोट का कोसिकेंट में, तो ये नेगेटिव आएगा कोसिकेंट स्क्वायर x। तो इस तरह से हम जो है इनके डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी टर्म हमारे पास c से स्टार्ट होती है, अगर उसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हमें करना है तो वो डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव में आएगा हमारा, ठीक है, माइनस में आएगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से हो गया। ऐसे ही सीकेंट का अगर हमें करना है, y इज इक्वल टू सीकेंट x गिवन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy अपॉन dx, तो ये डिफ्रेंशिएशन आएगा सीकेंट x टेंजेंट x। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, सीकेंट x का क्या आएगा, सीकेंट x टेंजेंट x। और ऐसे ही अगर हमें y गिवन है, y इज इक्वल टू कोसिकेंट x अगर गिवन है, कोसिकेंट x, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम y का x के साथ, तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये हमारे पास आएगा माइनस में कोट x कोसिकेंट x। तो इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं यहाँ से डायरेक्ट। ऐसे ही अगर हमें लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई गिवन है, उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, y इज इक्वल टू log ऑफ a c इंटू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy अपॉन dx। तो ये जो क्वांटिटी आएगी यहाँ से हम इसको राइट करेंगे 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ e इंटू ई, और लॉग e इंटू ई की वैल्यू 1 होती है, तो dy अपॉन dx जो आएगा, ठीक है, उसको हम क्या राइट करेंगे, 1 अपॉन एक्स राइट करेंगे। यानी कि लोग बेस ई जब लेंगे, एक्सपोनेंशियल जब बेस लेते हैं और उसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा हमारे पास। तो ऐसे ही अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, तो ये भी हमारे पास dy अपॉन dx जो आएगा e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या आएगा, e की पावर एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हमें ऐसे गिवन हो y इज इक्वल टू ई की पावर ax, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो dy अपॉन dx जो आएगा, जो ऊपर x के साथ जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, a को हम आगे राइट करेंगे पहले, और बाकी टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी। यानी कि ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा इस क्वांटिटी का, a अगर एक कांस्टेंट है उसको आगे राइट कर देंगे, e की पावर क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। तो ये तो हमने किया है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या था, फर्स्ट, यानी कि एक बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है x के विद रिस्पेक्ट में y को। अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। मीनिंग अगर मेरे को ये गिवन है, मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा dy अपॉन dx है, और इसको फर्दर मैं x के साथ डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी अपॉन dx, तो इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे राइट करेंगे, इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अब जैसे हमारे पास कुछ सिंबल यूज होते हैं, जैसे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंबल यूज करते हैं, डी एस, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एस अपॉन डी टी। एस जो है वो अगर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो टाइम के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका हम सेकंड यूनिट में यूज करने वाले हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ऐसे ही एक्सीलरेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम वेलोसिटी का जो है डेरिवेटिव करेंगे टाइम के विद रिस्पेक्ट में भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक्सीलरेशन निकालने में डिफ्रेंशिएशन का यूज हो गया। या हम अगर d अपॉन डी टी एज इट इज़ लिख के v का फॉर्मूला लगा दें, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी डी स्क्वायर
एस डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव अगर हम कर दें किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या आएगा, इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टी के इसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो सेकंड डेरिवेटिव जो डिस्प्लेसमेंट का आएगा उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, या फोर्स भी निकालते हैं हम, फोर्स में भी यूज करते हैं। सेकंड लॉ का यूज किया आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो ये एक तरह से डिफरेंशिएशन का यूज हो गया। डिफरेंशिएशन से हम वेलोसिटी स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, और भी कई क्वांटिटीज आएगी जिनको हम जो है डिफाइन कर सकते हैं टर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये था हमारे पास डेरिवेटिव का टॉपिक। इंटीग्रेशन जो है हम सेकंड नेक्स्ट यूनिट में करेंगे, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले।